हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं वेक्टर स्पेस। पिछले वीडियो में हमने एल और एल से रिलेटेड कुछ थ्योरम किए थे, आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम किया गया था। तो आज उसी वीडियो में हम थोड़ा सा उसका जो थ्योरम आपके जो बचे हुए हैं और भी थ्योरम जो हैं उसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, सेकेंड व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होइएगा, ठीक है। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला थ्योरम क्या कहा गया है। थ्योरम 5 है ये, पिछले वीडियो में थ्योरम 4 तक हम कर चुके थे। तो एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी कर रहा है। कोई हमारे पास एलडी सेट है, उसका सुपर सेट भी क्या बनाएगा, एलडी ही बनाएगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेट हमने कोई सेट लिया x1 यस इक्वल टू x1 x2 x3 और xk तक हमने सेट ले लिया। हमने एक सेट कंसीडर किया यस, इसमें x के एलिमेंट है बी एलडी। एलडी का मतलब इसके जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे स्केलर लेके वो स्केलर जीरो नहीं आएंगे। हमने बहुत पहले बता दिया एलडी का डेफिनेशन। सेट ऑफ वेक्टर एंड एक अनदर सेट हमने कंसीडर किया टी x1 x2 x3 xk प्लस 1 एंड सो ऑन xn, ठीक है। बी द सुपर सेट ऑफ यस। क्या होता है? सुपर सेट ऑफ यस। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर तो हैं, ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। तो टी क्या है? सुपर सेट है किसका? यस का। सुपर सेट की डेफिनेशन यही होती है, ये इसके सारे यस के सारे एलिमेंट क्या टी के अंदर है ना, लेकिन टी यस टी के इक्वल नहीं है, मतलब ये टी इसका सबसेट नहीं है। तो टी क्या है? सुपर सेट है यस का। बी सुपर सेट ऑफ यस, ठीक है। सिंस यस इज एलडी सो देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 ak एंड ak नॉट ऑल जीरो। मैंने बता दिया आपको, अगर यस एलडी है तो उसके जितने स्केलर होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे कुछ इस तरह से। आप सपोज लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, ठीक है। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट है x के एलिमेंट। तो यहां से ak xk इक्वल टू 0। तो जो इसके ए स्केलर है ना ये कभी जीरो नहीं होंगे, यही कहा जा रहा है, ठीक है। आपको पता ही है सच दैट a1 x1 a2 xk ak xk इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर a1 x1 a2 x2 एंड ak xk प्लस ak प्लस 1 xk प्लस 1 एंड an एंड सो ऑन an xn इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है आपका ये जो a टर्म है ना ak प्लस 1 ak प्लस 2 an, ये क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। 10 वी स्केलर 10 दे आर स्केलर a1 a2 a3 ak an नॉट जीरो। समझ रहे हो? मतलब ये ak तक क्या हो रहा है और an तक क्या हो रहा है? जीरो नहीं होगा। सच दैट दिस a1 x1 a2 x2 ak xk एंड an xn में ये क्या होगा? ये जीरो। तो यहां से हो जाएगा आपका t भी ld हो जाएगा, क्योंकि इस ld होने के लिए कम से कम एक भी जीरो नहीं मिलेगा। तो हम कह देंगे कि क्या है वो? ld है। li होने के लिए सारे स्केलर को जीरो होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता ही पहले बोल दिया गया ना कि यस क्या है? एक ld सेट है, तो इसके कम से कम स्केलर तो जीरो नहीं होंगे। तो यहाँ जब इसके लेंगे हम स्केलर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसका स्केलर जो है a1 से लेके a तक वो जीरो है ही नहीं है ना। तो वो जीरो नहीं है तो इसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो क्या होगा? टी क्या हो जाएगा? एलडी हो जाएगा। तो आज से हम ये जानेंगे कि अगर कोई एलडी सेट है उसका सुपर सेट भी क्या हो गया है? एलडी सेट, एलडी ही होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट और थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6 7 करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब थ्योरम है ये। हायर मैथमेटिक्स जब जाएंगे जेम में, नेट में, गेट में वगैरह वगैरह हम जाएंगे आप पढ़ने, तो इसमें ये डायरेक्ट उसका यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम इसमें आगे। तो आइए इसमें कंटिन्यू करते हैं आगे। हम 6 थ्योरम देखते हैं। 6 नंबर थ्योरम से क्या कहा गया है? इफ अ वेक्टर x is a linear combination of vector x1, x2, x3, xn। कह रहा है कि x स्मॉल x कोई वेक्टर है जो x1, x2, x3, xn का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। द सेट x1, x2, x3, xn इज LD। अगर ये x इनका लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है तो इन सेट, ये सेट को क्या होना पड़ेगा? LD होना पड़ेगा। ऑब्वियस है LD है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो इक्वल करते हैं, स्केलर हमको जीरो नहीं होता तो LD होता है। तो यहाँ पर तो पहले से ही कह रहा है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो जो ये वेक्टर है ना x1, x2, x3 ये क्या होंगे?
LD होंगे, यानी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर मिलेंगे वो जीरो नहीं आने वाले। ठीक है, प्रूफ में देखिए, सिंस x इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3 xn सो देयर एग्जिस्ट स्केलर, तब हमें एक स्केलर ऐसा मिलेगा a1 a2 an सच दैट, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस x इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो एन an xn। वही तो कहा गया क्वेश्चन में कि x1 x2 xn जो लीनियर कॉम्बिनेशन है x के इक्वल है, और a1 a2 an क्या है, एक स्केलर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका x के इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाएगा r। अब देखिए यहाँ पर, अब हम ये इसको ना, ये जो हमारे x लिए थे इसको हम उस साइड लेके जाते हैं, राइट साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ के बाद कैसे हुआ ये a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn, अब ये माइनस जाएगा तो माइनस x को हम लिख सकते हैं, माइनस एक्स को माइनस 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, जब आपने इसको राइट साइड ले गया उधर, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर -1 2 x इक्वल टू 0 आ गया। ओके, देयर एग्जिस्ट स्केलर a1 a2 an, और एक ए स्केलर मिल गया जिसका क्या है वैल्यू -1 है, नॉट ऑल जीरो। एक तो इनका तो पता नहीं अभी एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक तो मिल गया हमको ए ना, ऐसा ए मिल गया जिसकी वैल्यू -1 आ रही है, -1 आ रही है, इसका मतलब जीरो नहीं है। तो -1 नॉट ऑल जीरो सच दैट a1 x1 प्लस a2 x2 एंड an xn इंटू a इंटू x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो ये वेक्टर है ना, इसका एक कम से कम तो कोफिशिएंट यानी स्केलर जीरो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये LD है। x1 x2 xn x1 x2 x3 एंड xn इज LD, क्योंकि एक जो इसका जो स्केलर था a मिल गया माइनस। LD में क्या होता है, एक भी अगर स्केलर जीरो नहीं होते हैं तो हम कहते हैं क्या है वो LD है, सेट है। ठीक है, अगर LI होना है तो सारे स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन हमें एक मिल गया तो बाकी चेक करने की क्या जरूरत है, एक मिल गया कि जो जीरो नहीं हो रहा है तो हम कह देंगे सेट क्या है, LD है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए 7 नंबर, इफ द सेट x1 x2 xm m है यहाँ पर x1 x2 x3 xm बी द एलाइज द सेट x1 x2 xm इन का एक से साथ में x में लिया गया है। एक तो कह दिया कि x1 x2 x3 xm एलाइज सेट है, मतलब इसके स्केलर जीरो है, एंड x1 x2 xm कामा x एक सेट है, वो क्या बनाएगा, LD बनाएगा। क्या होगा, LD होगा। देन x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x1 x2 x3 xm। तो समझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन में कि x1 x2 x3 एंड सो एन xm कोई सेट है, वो LI है। LI का मतलब उसके स्केलर क्या है, जीरो है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब हमने एक सेट लिया x1 x2 xm कामा एक x सेट ले लिया उसके अंदर, और हम ये कह रहे हैं कि ये LD होगा, और x जो है ना, ये x ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन लोगों का, भी थ्योरम पढ़े थे हम, ये अभी 6 नंबर थ्योरम है। तो जो x है ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो वही प्रूव करना है कि ये LI होगा, जो ये x1 x2 xm है ना, ये LI होगा। इसका मतलब क्या है, उसके स्केलर क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिंस द सेट x1 x2 x3 xm कामा x इज LD। ओके, कोई दिक्कत नहीं, LD बोला गया है, LD। देयर एग्जिस्ट x1 a1 a2 am कामा a स्केलर नॉट ऑल जीरो। अगर ये सेट LD है तो हमें एग्जिस्ट मिलेगा, पक्का मिलने वाला है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा, स्केलर मिलेगा जो जीरो नहीं बनने वाले। ठीक है, तो यहां से a1 a2 am एंड a जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हम लिखते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 एंड am xm प्लस ax। ये किसका स्केलर है, जो सेट x एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा x सेट जो लिया था उसका स्केलर है a ले लिया है। ठीक है, इफ a बराबर अगर हम जीरो लेते हैं, यहाँ पर ये बराबर जीरो ले लें, देन a1 x1 प्लस a2 x2 am xm एंड यहाँ पर क्या मिलेगा, a बराबर जब जीरो लोगे तो यहाँ से देखेंगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में तो ये x भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब a1 x1 प्लस a2 x2 am xm इक्वल टू जीरो। तो a1 जीरो a2 जीरो am जीरो, सिंस द सेट x1 x2 xm इज LI।
अगर ए जीरो आपने ले लिया तब, तो इस सेट क्या हो जाएगा, एल बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर अगर ए जीरो नहीं लेते हैं, इस यहाँ पे हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, अगर हमने जीरो लिया तो ये सेट क्या बन रहा है, एल बन रहा है, क्योंकि इसके स्केलर जीरो हो जाएंगे। अगर हम जीरो नहीं लेते हैं तो इस वन को देखिए। ठीक है, अब क्या करिए आप, इससे ए एक्स को उस साइड ले जाइए, राइट साइड लेके जाइए और ए से डिवाइड कर दिए सारे इक्वेशन में। एक्स की वैल्यू आप यहां से निकालिए, एक्स इजकल टू माइनस ए वन डिवाइड बाई ए इंटू एक्स माइनस ए टू डिवाइड बाई ए इंटू एक्स टू माइनस ए एम डिवाइड बाई ए इंटू एक्स एम, वेयर ए वन बाई ए एन स्टैंड फॉर ए इंटू ए इनवर्स etc वगैरह वगैरह दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेंस एक्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xm। अगर पहला केस सच में था कि अगर a बराबर जीरो होगा तो वेक्टर क्या होंगे, एल हो जाएंगे, x1 x2 xm क्या एल होंगे। लेकिन अगर जीरो नहीं होता है, a जीरो नहीं होता है, तो x क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है इन दिस वेक्टर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज हमने थ्योरम किया, 3 थ्योरम थे हमने किया और इम्पोर्टेंट है बहुत, इसका यूज करते हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और भी इसके थ्योरम जो बच्चे होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कशन में लिंक है, आके वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।